और राजस्थान सुपरफास्ट में आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो आ रही है राजधानी जयपुर से। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंचे हैं राजभवन, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए मंत्री यहां पर आए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी के मामले में कमेटी के सामने वो रिपोर्ट रखेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आरयूएचएस के वीसी सुधीर भंडारी को बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है और इसी के चलते ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि मंत्री ने राज्यपाल से मिलने के लिए दोपहर 2 बजे का समय लिया था और अब मुलाकात करने के लिए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंच गए हैं। और इस प्रकरण में राज्य सरकार ने पहले ही सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे, उन्हें उनके पद से हटाने के लिए उनसे इस्तीफा मांगा था और जितना जल्दी उन्होंने इस्तीफा दिया उससे ज्यादा जल्दी इस्तीफा मंजूर हो गया। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर भंडारी को सूटों के अध्यक्ष पद से भी हटाया जा चुका है। राज्य सरकार ने डॉक्टर भंडारी से आरयूएचएस के वीसी पद से भी इस्तीफा मांगा, लेकिन इसे लेकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा न देने पर अब राज्य सरकार राज्यपाल से भंडारी को हटाने की मांग कर सकती है। पिछले दिनों मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राज्य सरकार डॉक्टर सुधीर भंडारी के पिछले कार्यकाल की जांच करवा सकती है। कोरोना काल के दौरान डॉक्टर भंडारी सवाई मानसिंह कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज का वाइस चांसलर बना दिया। इससे पहले वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर और यूनिट हेड रह चुके हैं। दरअसल आपको पूरा मामला समझा दें कि अप्रैल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी देने के मामले में एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस और ईएचसीसी के एक अधिकारी को पकड़ा था। इसके बाद एसएमएस अस्पताल के प्रशासन ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को सस्पेंड कर दिया। इधर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस मामले में ईएचसीसी, फोर्टिस, एस्कॉर्ट और मणिपाल हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। अब ऐसे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज यानी आरयूएचएस के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मंत्री वाइस चांसलर के खिलाफ की गई जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप सकते हैं, उन्हें पद से हटाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर कुलपति का जो पद होता है यानी कि वाइस चांसलर का जो पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है, लेकिन उससे ऊपर एक पद और होता है, वो होता है कुलाधिपति का पद, जिसे चांसलर कहा जाता है अंग्रेजी में और हिंदी में उसे कुलाधिपति कहा जाता है। और इस पद पर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल को बैठाया जाता है। तो वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर होता है, कुलपति के ऊपर कुलाधिपति होता है और कुलाधिपति इस वक्त कलराज मिश्र हैं और वो एक्शन ले सकते हैं कि वीसी को वो हटा दें, यानी कि चांसलर एक्शन ले सकते हैं कि वो वाइस चांसलर को हटा दें। तो ऐसे में अब वाइस चांसलर को हटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मांग की जा रही है राज्यपाल कलराज मिश्र से। अब देखिए, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने भी राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा। संभावना कि भंडारी अपना पक्ष रख चुके हैं, भंडारी ने अपनी बात रख दी है राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने। हालांकि इससे पहले वो दिल्ली भी गए थे, हमने आपको ये खबर भी बताई थी कि वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने कई बड़े नामों के आगे अपनी हाजिरी भी लगाई, लेकिन उनकी बात अभी बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे मामले में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी के मामले में किसी अस्पताल का नाम खराब हो रहा है ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है और उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं होता तो सीधे सीधे भजनलाल सरकार का नाम खराब हो रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये पूरी की पूरी राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब सरकार एक्शन ले रही है, सरकार चाहती है एक्शन ले, लेकिन ऐसे में अब डॉक्टर सुधीर भंडारी इस मामले में बाधा बन रहे हैं और वो अपने पद को नहीं छोड़ना चाह रहे। उन्होंने सूटों के पद से तो पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, सूटों के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन आरयूएचएस के वीसी पद से इस्तीफे को लेकर उन्होंने इस्तीफा न देने की बात कही। अब ऐसे में राज्य सरकार राज्यपाल की ओर से अनुशंसा करवाना चाहती है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ही डॉक्टर सुधीर भंडारी को हटा दें। अब ये भी संभव है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी खुद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दें ताकि सम्मानजनक स्थिति से उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, या हो सकता है कि आने वाले समय में गजेंद्र सिंह खींवसर ये मांग करें